अस्सलाम वालेकुम। झारखंड स्कूल प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अफसाना चौथी का जोड़ा और इसके अफसाना निगार इस्मत चुगताई के मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात। चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई से किस तरह के सैम्पल क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्तहान में कैसा सवालात आपको देखने को मिल सकता है, उसका एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ और वो ये कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का सभी सवालों को सही सही पकड़ना है, सही सही जवाब देना है, तो आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप चौथी का जोड़ा अफसाना अगर अब तक नहीं पढ़े होंगे तो उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैं इसके बाद इंशाअल्लाह चौथी का जोड़ा अफसाना मुकम्मल पढ़ करके आप लोगों को सुनाऊँगा। अगर आप अब तक नहीं पढ़े होंगे या पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए होंगे तो आप मुझसे ज़रूर अफसाना चौथी का जोड़ा सुन लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आ जाएं सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 है, इस्मत चुगताई की तसनीफ़ चौथी का जोड़ा नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। यहाँ पे देखें, एक एक सवाल के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सवाल में लिखा है इस्मत चुगताई की तसनीफ़ चौथी का जोड़ा। सवाल यह भी पूछ सकता है कि इस्मत चुगताई की कौन सी तसनीफ़ आपके निसाब में शामिल है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जवाब होगा चौथी का जोड़ा। या फिर सवाल इसे उलट के पूछ सकता है कि चौथी का जोड़ा के मुसन्निफ़ कौन है, चौथी का जोड़ा के अफसाना निगार कौन है। ठीक है ना, इसलिए एक एक सवाल आप ध्यान से देखेंगे। सवाल है, इस्मत चुगताई की तसनीफ़ चौथी का जोड़ा नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। जाहिर सी बात है कि अफसाना आपको 3 पढ़ना है और चौथी का जोड़ा भी अफसानवी सिन्फ़ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफसाना। ठीक है। सवाल नंबर 2, इस्मत चुगताई कब और कहाँ पैदा हुई। यहाँ पे 2 सवाल छिपा हुआ है। ठीक है ना, सवाल आपको इम्तहान में पूछ सकता है कि इस्मत चुगताई कब पैदा हुई, या फिर सवाल यह भी पूछ सकता है कि इस्मत चुगताई कहाँ पैदा हुई। ठीक है। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी रायपुर में, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी जोधपुर में, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी जोधपुर में। यही ऑप्शन सही होगा। इस्मत चुगताई 1915 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुई थी। ठीक है। सवाल नंबर 3, इस्मत चुगताई ने आला तालीम कहाँ से हासिल की। ऑप्शन ए जामिया मिलिया से, ऑप्शन बी उस्मानिया से, ऑप्शन सी अलीगढ़ से, ऑप्शन डी JNU से। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस्मत चुगताई ने आला तालीम हासिल की थी। सवाल नंबर 4, इस्मत चुगताई के बड़े भाई कौन थे जिनसे मुतासिर होकर उन्होंने लिखना शुरू किया। ऑप्शन ए अजीम बेग चुगताई। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा। इस्मत चुगताई के बड़े भाई अजीम बेग चुगताई थे जिनसे मुतासिर होकर इस्मत चुगताई ने लिखना शुरू किया था। ठीक है। सवाल नंबर 5, इस्मत चुगताई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ए कलियाँ, बी चोटी, सी छुई मुई, डी 2 हाथ। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन के अफसाने इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुआ हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कलियाँ। इस्मत चुगताई का पहला अफसानवी मजमुआ कलियाँ है। वैसे आपको इनके चारों ऑप्शन को याद रखना चाहिए। इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुए कलियाँ हैं, चोटी हैं, छुई मुँह है, 2 हाथ हैं। ये सभी अफसानवी मजमुआ का नाम आपको याद रहना चाहिए। सवाल यह भी पूछ सकता है 3 ऑप्शन दे करके, 3 अफसानवी मजमुआ इनका दे करके कि मुंदरजा झेल में से कौन इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ नहीं है। फिर वहाँ पे ऑप्शन में आपको
इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और एक ऑप्शन वैसा दिया हुआ रहेगा जो इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ नहीं होगा। तो वहाँ पे आप सही जवाब तभी दे पाएंगे जब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुआ का नाम आपको पता हो। ठीक है। सवाल नंबर 6, इस्मत चुगताई के किस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन ए चौथी का जोड़ा, ऑप्शन बी लिहाफ, ऑप्शन सी काफिर, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिहाफ। इस्मत चुगताई के अफसाना लिहाफ पर फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया था। चौथी का जोड़ा आपके निसाब में शामिल अफसाना है, काफिर भी इनका अफसाना है, लिहाफ इन्हीं का अफसाना है जो काफ़ी कंट्रोवर्सियल अफसाना रहा है और इसी अफसाने पे इस्मत चुगताई के ऊपर फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा था। सवाल नंबर 7, इस्मत चुगताई ने दोज़खी उन्वान से किसका खाका लिखा? याद रखेंगे, दोज़खी इनका खाका है। इस्मत चुगताई के ज़रिए लिखा हुआ दोज़खी उन्वान से खाका है। यहाँ पे सवाल पूछा है कि दोज़खी उन्वान से किसका खाका लिखा। ठीक है ना। ऑप्शन ए अपने शौहर का, ऑप्शन बी अपने वालिद का, ऑप्शन सी अपने भाई का, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपने भाई का। इनके बड़े भाई अजीम बेग चुगताई थे, उन्हीं के ऊपर दोज़खी नाम से इन्होंने खाका लिखा था। ठीक है। सवाल नंबर 8, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी अपने किस नावल में बयान की है? सवाल ध्यान देंगे, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले, सवाल पूछ सकता है कहाँ के रहने वाले, हैदराबादी ख़ानदान की कहानी अपने नावल में बयान की है। तो वहाँ पे जवाब होगा मुंबई में रहने वाले। सवाल यह भी पूछ सकता है कि इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले किस ख़ानदान की कहानी अपने नावल में बयान की है? तो वहाँ पे जवाब हो जाएगा हैदराबादी ख़ानदान। ठीक है ना। इसलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखना है, एक ही सवाल से आपको कई सवाल बन सकते हैं। फिर से एक बार सवाल सुने, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी अपने किस नावल में बयान की है? ऑप्शन ए जिद्दी, ऑप्शन बी टेढ़ी लकीर, ऑप्शन सी मासूमा, ऑप्शन डी सौदाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मासूमा। ठीक है। यहाँ पे भी वही बात कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों ऑप्शन इस्मत चुगताई के ही नावल हैं। इनके नावलों के ये नाम हैं। आपको इनके सभी नावलों का नाम याद रखना चाहिए। यहाँ पे सवाल जो है कि इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी, ठीक है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मासूमा। इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी अपने नावल मासूमा में बयान की है। ठीक है। सवाल नंबर 9, इस्मत चुगताई का कौन सा नावल करबला के वाक़या पर मबनी है? ऑप्शन ए एक कतरा खून। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, एक कतरा खून। इस्मत चुगताई का नावल एक कतरा खून करबला के वाक़या पर मबनी है। ठीक है। आपको इनके जितने भी अफसानवी मजमूए हैं और उसमें भी जो ख़ास अफसाने हैं उनका नाम जहन में होना चाहिए। साथ ही इनका एक खाका जो इन्होंने अपने बड़े भाई के ऊपर लिखा था उसे भी जहन में रखना चाहिए और साथ में इनके जो मशहूर नावल हैं उसे भी आपको अपने जहन में रखना चाहिए। सवाल अफसाना, खाका, नावल किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ पे इस्मत चुगताई का कौन सा नावल करबला के वाक़या पर मबनी है? ऑप्शन ए एक कतरा खून। ठीक है। सवाल नंबर 10, इस्मत चुगताई की आखिरी रस्म कब और कहाँ अदा की गई? सवाल है इस्मत चुगताई की आखिरी रस्म कब और कहाँ अदा की गई?
जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पे जवाब लिख दिए हैं। चूँकि ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे, इसलिए सभी ऑप्शन को नहीं लिख करके एक ही ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे और वो जो सही ऑप्शन है, जो सही जवाब है, उसे ही यहाँ पे लिखा गया है। आपको याद रखना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को मुंबई में इस्मत चुगताई की आखिरी रस्म अदा की गई और वो भी इन्हें नज़रे आतिश करके इन्हें आग के हवाले किया गया था। इन्हें मिट्टी नहीं दी गई थी। आप याद रखेंगे, इस्मत चुगताई की आखिरी रस्म नज़रे आतिश करके अदा की गई थी। जिस तरह के रस्म गैर मज़हबी लोग किया करते हैं, उसी तरह के रस्म से इस्मत चुगताई की भी आखिरी रस्म अदा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको या मुझे उर्दू अदब का स्टूडेंट होने के नाते इनके ऊपर कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर अभी टीका टिप्पणी या इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। चलें आगे बढ़ें। सवाल नंबर 11, अफसाना चौथी का जोड़ा की शुरुआत किस लफ्ज़ के साथ होती है? अब यहाँ से जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो सवाल अफसाना चौथी का जोड़ा से होगा। ठीक है ना? आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। अफसाना चौथी का जोड़ा की शुरुआत किस लफ्ज़ के साथ होती है? अफसाने की शुरुआत किस लफ्ज़ से होती है? अफसाना का पहला लफ्ज़ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहदरी। ठीक है ना? अफसाने की शुरुआत सहदरी लफ्ज़ के साथ होती है। सवाल इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप जो भी अफसाना पढ़ें उसका पहला लफ्ज़ भी अपने जहन में रखेंगे। सवाल नंबर 12, अफसाना चौथी का जोड़ा के हवाले से बताएं कि कपड़े के काट छाँट के मामले में किसका मर्तबा बहुत ऊंचा था? ऑप्शन ए कुबरा, बी हमीदा, सी राहत, डी कुबरा की माँ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुबरा की माँ। ठीक है ना? कुबरा की माँ कपड़े के काट छाँट के मामले में बड़ा बुलंद मर्तबा रखती थीं। ठीक है, सवाल नंबर 13, सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे कौन कुछ सोच रही थी? सवाल एक बार फिर से सुने। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे कौन कुछ सोच रही थी? ऑप्शन ए कुबरा की माँ, बी कुबरा, सी हमीदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हमीदा। सहदरी के आखिरी कोने पे पलंगड़ी पर पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे हमीदा कुछ सोच रही थी। ठीक है, सवाल नंबर 14, चहल पहल से दूर शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए अक्सर कौन बैठी रहती? ऑप्शन ए बी अम्मा, बी कुबरा। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, कुबरा। चहल पहल से दूर शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए अक्सर कुबरा बैठी रहती थी। कुबरा हमीदा की बड़ी बहन थी, बी अम्मा की बड़ी बेटी, जिसका रिश्ता वक्त पे नहीं हो पा रहा था। रिश्ता के लिए काफ़ी इसकी माँ या इसके रिश्तेदार ख़ानदान के लोग कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद इसका रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसे लेकर के कुबरा हमेशा गुमसुम रहा करती थी और अक्सर वो मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। ठीक है, सवाल नंबर 15, हमीदा या कुबरा के मामू का लड़का कौन था जिसके उनके यहाँ आने की खबर सुनकर बी अम्मा के छक्के छूट गए? ऑप्शन ए अहमद। यहाँ पे हमीदा या कुबरा के ममेरे भाई का नाम आपको बताना है। ठीक है, सवाल यहाँ पे थोड़ा लंबा कर दिया गया है। आपको जानना है कि इसके मामा का लड़का का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए अहमद, बी मोहम्मद, सी राहत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राहत। हमीदा या कुबरा के मामू का लड़का राहत था, जो
ट्रेनिंग के सिलसिले में बी अम्मा के घर या हमीदा या कुबरा के घर आने वाला था और यही ख़बर सुन करके बी अम्मा के छक्के छूट गए। वो काफ़ी परेशान हो गई और परेशान होने के साथ साथ एक उम्मीद भी पाल लेती है कि शायद राहत मियाँ यहाँ आएंगे तो कुबरा को देख करके वो पसंद कर लें और कुबरा की शादी हो जाए। ठीक है। सवाल नंबर 16, बी अम्मा की पड़ोसन यहाँ पे लिखा गया है, इसे आप पढ़ेंगे पड़ोसन। बी अम्मा की पड़ोसन और मुँह बोली बहन कौन थी? ए ममता की माँ, बी बिंदु की माँ, सी नंदू की माँ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु की माँ। बी अम्मा की पड़ोसन और मुँह बोली बहन बिंदु की माँ थी, जो अक्सर व बेशतर बी अम्मा के घर आया जाया करती थी और उनके सुख दुख में हाथ बटाती थी। ठीक है। सवाल नंबर 17, अल्लाह मेरे अल्लाह, अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रिकत नफल तेरी दरगाह में पढ़ूँगी, किस अफसाना से माखूज़ है? यहाँ पे बातचीत हम लोग चौथी का जोड़ा से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जवाब देने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से चौथी का जोड़ा के ऊपर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह के जुमले आपको जहन में रखनी चाहिए। जो भी ख़ास इम्पोर्टेंट जुमले हैं उसे उठा करके आपको इम्तहान में पूछ सकता है कि यह जुमले किस अफसाने के हैं या किस अफसाना से माखूज़ है। ठीक है। यहाँ पे सही जवाब चौथी का जोड़ा। ठीक है। सवाल नंबर 18, अफसाना चौथी का जोड़ा का मरकज़ी किरदार कौन है? मरकज़ी किरदार, ठीक है ना? बी अम्मा, बी हमीदा, सी कुबरा, डी राहत। ये चारों ऑप्शन, ये चारों किरदार चौथी का जोड़ा के ही हैं, लेकिन यहाँ पे मरकज़ी किरदार पूछा है। इसमें जो सबसे अहम किरदार, मरकज़ी किरदार है, वो कुबरा है। कुबरा के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। कुबरा ही चौथी का जोड़ा का मरकज़ी किरदार है। वैसे आपको चारों नाम या जो भी अफसाने में और दूसरे नाम होंगे उसे आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये जो भी सवालात आप यहाँ पे देखें वो आपको सैंपल के तौर पे दिखाया गया। इसी तरह के सवाल आपको इम्तहान में देखने को मिल सकते हैं। यही सवाल पूछे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए कि आप अफसाना ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, और पढ़ना नहीं आता हो तो आप मुझसे ज़रूर अफसाना सुन लेंगे। ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।